हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और हमारे मुख्य सेविका के डाउट सेशन में। जिसके भी जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि जिसके भी डाउट क्लियर हो रहे होंगे वो मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। और देखो, मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने सभी के डाउट क्लियर किए। जो भी पिछली वीडियो में कमेंट आए थे, मुझे जेन्युइन कमेंट लगे, मैंने उनका रिप्लाई किया। और आज भी मैं आज बहुत सारे डाउट हो गए हैं बहनों के। तो आज मैं वो डाउट लेके आई हूँ, उनके सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सिस्टर मेरा फॉर्म फिल करते टाइम मोबाइल नंबर फिल जो हुआ था वो कहीं खो गया, मिल नहीं रहा है, तो अब क्या कोई प्रॉब्लम होगी? जी नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जो अब आपके एडमिट कार्ड के नीचे 4 प्रपत्र आए ना, उसमें जो आपका मोबाइल नंबर भरने का कॉलम है उसमें वही मोबाइल नंबर भरना जो आपका करंट में है और आप आगे के लिए वो यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसी नंबर पे जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो क्योंकि वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स हट जाएंगे, वो जो रियल डाटा होगा ना उनके पास, वही उन्हीं उन्हीं पत्र में होगा जो आप भर के आएंगे। तो उसमें वो करंट डाटा भरना अपना, और जो आप आगे आगे भी यूज करो वही फोन नंबर उसमें डालना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने फॉर्म में कौन सा फिल किया था, कोई कौन सा नहीं। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फॉर्म भरवाता है तो कोई भी अपना फोन नंबर डाल देता है मोस्टली। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा कमेंट है, निवास प्रमाण पत्र 2020 का लग जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। निवास का देखो, निवास का मतलब है कि तुम्हारा जन्म यूपी में हुआ हो, तुम यूपी के मूल निवासी हो, तो वो कितना भी पुराना चल जाएगा। वो 2020 का क्या, 2010 का भी चल जाएगा, 2018 का भी, मतलब वो पुराना कितना ही पुराना हो चल जाएगा। क्योंकि उसका मतलब होता है कि आपका जन्म यूपी में ही हुआ है, तो उसको वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसका एफिडेविट भी बनवाना नहीं पड़ेगा। तीसरा कमेंट है, मैंने एमएस फॉर्म में पति का नाम डाला है लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आईडी, निवास और ईडब्ल्यूएस पिता पक्ष का है, तो क्या मेरा ईडब्ल्यूएस वैलिड होगा? जी, देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मैंने पूछताछ करी, जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो शादी के बाद ईडब्ल्यूएस पिता पक्ष का नहीं लगता है, ना ही वो मान्य होगा। जो ईडब्ल्यूएस लगेगा वो पति पक्ष का लगेगा, पिता पक्ष का ईडब्ल्यूएस नहीं चलता। क्योंकि वहाँ आपकी आर्थिक स्थिति आपके पति पर डिपेंड होती है, ना कि पिता पर। तो अगर आपने पिता का लगा दिया है तो शायद वो इनवैलिड होगा मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से नहीं, वो होगा ही इनवैलिड। क्योंकि पिता पक्ष का नहीं चलता। पत्नी पत्नी हो आप तो पति के पक्ष का ईडब्ल्यूएस चलेगा। वहाँ की आर्थिक स्थिति आपको बतानी पड़ेगी कि वहाँ आप कैसी हो। एक बहन है, राजन मिश्रा के नाम से इनकी आईडी है, और ये बहुत परेशान थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। फाइनली इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला और मुझे भी बताया है कि वो निकल रहा है। तो मैंने जाके यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे सर्च किया, तो वहाँ पर पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहा है। उसके लिए आपके पास आपका पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। पैट वही जो स्कोर कार्ड आपके पास होगा पैट का, तो उसी में पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख रहा होगा। बस आप वही डिटेल डालना और वो निकल जाएगा। उसके लिए आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, तो आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर्म निकल वो एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले गूगल पे जाके यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जैसे ही डालेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी का पेज खुल के आ जाएगा। ये ऊपर ही ब्लू कलर का है, यूपी ट्रिपल एस सी लिखा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा यूपी ट्रिपल एस सी की साइट में पहुंच जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे जब जाएंगे तो देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन सेगमेंट लिख रखा है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। यहाँ पे इसमें जाएंगे, नीचे से स्क्रॉल करेंगे ऊपर को, तो ये नीचे नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है, देखो, एप्लीकेशन डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब तुम्हारे पास पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही, सभी के पास पैट पैट का जो स्कोर कार्ड है वो होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिख रहा होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसने बोला है थ्रो पर्सनल डिटेल या थ्रो ओटीपी। देखो, ऐसा हो सकता है कि पैट जब आपने पैट का फॉर्म फिल करा हो तो पता नहीं आपने किसका फ़ोन नंबर डाला हो। तो अगर आपने अपना ही फ़ोन नंबर डाला है तो पैट ओटीपी से कर देना। और अगर थ्रो पर्सनल डिटेल करना है, अगर आपको पर्सनल डिटेल में रजिस्ट्रेशन नंबर सारी डिटेल करनी पड़ेगी, तो मैं पर्सनल डिटेल पे जाऊंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बहन ने अपना ही फ़ोन नंबर डाला हो। उसके बाद जो पेज खुल के आया है, ये जो खुल के आएगा उसकी पूरी डिटेल आपको भरनी है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल में यस करना है, कास्ट लिखनी है, मतलब कैटेगरी लिखनी है, और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद सबमिट कर देना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा।
तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो होप सो ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा और सभी बहनों का हो गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए बहुत बहन परेशान थी। तो प्लीज़ उन बहनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना कि ताकि उन्हें पता चले कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होता है। नाउ 5th क्वेश्चन है, मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में केम लगा है, कुमारी लगा है मतलब, बट फॉर्म भरते टाइम नहीं लगाया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या एफिडेविट बनवाना तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कि कुमारी से कोई मतलब नहीं होता। देखो कुमारी ये बहुत कॉमन नाम है, मतलब कॉमन चीज़ है कि नाम के पीछे कुमारी लगा देते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में है और फॉर्म में नहीं है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही से एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत है। कुमारी एक नॉर्मल चीज़ होती है। कुमारी का मतलब होता है कि वो अनमैरिड है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी हाई स्कूल मार्कशीट में मदर्स नेम मानभाती की जगह मानसी हो गया है, तो मैं क्या करूं? उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आपको तहसील जाना पड़ेगा, वहाँ पे लॉटरी वाले वकील बैठे रहते हैं, उनसे उनसे बोलना कि मेरा मुझे एफिडेविट बनवाना। उन्हें एफिडेविट का बस आप फॉर्मेट एक बार दिखा देना, जो एफिडेविट है उसका फॉर्मेट आप दिखा दोगी तो वो खुद ही टाइप कर देंगे। उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है कि क्योंकि वो उसी चीज़ को बनाने के लिए बैठते हैं। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर के लिए उन्हें बोलना कि 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवाना है, तो वो आपको स्टाम्प पेपर बोलेंगे कि लेके आओ। उसके बाद आप फॉर्मेट दिखा देना, वो तो सारा टाइप खुद कर देते हैं। और एक पॉइंट आपको अपनी तरफ से बोलना होगा जो आपकी मिस्टेक है। आपको ये लिखना होगा कि मैं अपना नाम और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे माता का नाम इसमें ये है, मतलब जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है इसमें ये है और अन्य डॉक्यूमेंट्स में ये है। तो अब मेरे मुख्य सेविका की भर्ती के लिए इसको सबमिट किया जाए। उस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट वो एफिडेविट बनवा सकती हैं, ठीक है। तो अभी आपका डाउट क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आधार कार्ड भी लेंगे क्या डीवी में? जी हाँ, बिल्कुल आधार कार्ड लगेगा डीवी में। आधार कार्ड जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराएं तो उसके साथ आधार कार्ड की भी फोटो करानी पड़ेगी आपको, फोटोकॉपी, और उन पे अटैच भी कराना पड़ेगा उन्हें, सेल्फ अटैच। उसके बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी भी लेके जानी पड़ेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आपकी एंट्री ही आधार कार्ड से होगी, एंट्री आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैंने एमएस फॉर्म में कास्ट एससी तो सिलेक्ट किया है पर कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल फिल नहीं किया है, तो क्या एससी काउंट होंगे या नहीं, प्लीज बताइए। देखिए आपने अगर उसमें एससी सेलेक्ट किया है और डिटेल फिल नहीं हुई है तो आप एक काम करना, आप इसका एक बार एफिडेविट बनवा लेना कि मैंने सिलेक्ट कर दिया था लेकिन वो डिटेल फिल नहीं हो पाई थी। अब उसमें अपनी डिटेल फिल करना है, एफिडेविट में अपनी डिटेल को बताना सारी, और उनसे उसने एफिडेविट बनवाने के बाद अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब आगे की कोई भी दिक्कत होगी तो वो वहाँ पे वो आराम से बता देंगे, वहाँ पे इतनी डरने की बात नहीं है, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो बता देंगे, बाकी इतना बड़ा इनवैलिड नहीं होगा कास्ट सर्टिफिकेट। आप एफिडेविट बनवा के साथ ले जाना अपना ओरिजिनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्राइटेरिया पूछना, और क्या आपकी भी डीबी है? हाँ, मैं भी डीबी में हूँ, मेरी 11 फरवरी की डीबी है, मेरी लास्ट में पहुँच गई है। मुझे उम्मीद थी कि स्टार्टिंग में होगी तो मैं बहनों की कुछ हेल्प कर पाऊंगी एक्सपीरियंस लेके, क्योंकि सेल्फ एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बताने के लिए। अब देखो दूसरा इंसान तो हमें क्या बताता है क्या नहीं, इस पर हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो इंसान सेल्फ एक्सपीरियंस लेता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो मेरी डीबी 11 फरवरी की है। नाउ मेरे 10वीं की मार्कशीट में फादर के सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक है और वही सेम एप्लीकेशन फॉर्म में भी है, तो क्या करें बताइए प्लीज़। एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? जी हाँ, इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। देखिए एफिडेविट मोस्टली होता ही मिस्टेक सुधारने के लिए। अगर कोई मिस्टेक, देखो मिस्टेक हो ही जाती है, मशीन से भी मिस्टेक हो जाती है, इंसान से भी, तो मिस्टेक सुधारने के लिए एफिडेविट बनता है। तो आप उसका एफिडेविट बनवाना कि ऐसे मेरा 10th की मार्कशीट में और फॉर्म फिल करते समय दोनों जगह ये हो गया है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका जो ओरिजिनल सरनेम है वो लिखना। तो वो बाकी वो सारा अपना फॉर्मेट वो खुद बता देंगे, उनको सब पता होता है, जो लॉटरी वाले वकील होते हैं वो खुद तैयार कर देते हैं अपना फॉर्मेट, आपका एफिडेविट। तो होप सो ये जानकारी भी आपको सही लगी होगी और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है, जिनकी डिग्री प्रोविजनल नहीं मिल रहा है तो वो क्या करें? एफिडेविट लग सकता है क्या? जी नहीं, इसके लिए एफिडेविट नहीं लगेगा।
क्योंकि आप, ये तो मेन चीज़ है, डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। देखिए डिग्री नहीं है तो प्रोविजन निकलवा लीजिए। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है कि आपकी कोई मिस्टेक हो गई है और आप उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए एफिडेविट नहीं लगता, डिग्री होनी चाहिए। आप एक काम करना, अपने यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ पे अपने साथ अपना डीवी का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना कि मेरी डीवी लगी हुई है और मुझे अर्जेंट या तो प्रोविजन निकाल के दो या मेरी ओरिजिनल मार्क्स वो दो, डिग्री दो। वो आपको या तो डिग्री देंगे या प्रोविजनल देंगे। देखिए उनकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आप उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाते हो तो वो जरूर जरूर या तो उसी दिन दे देंगे या 2-3 दिन का आपको टाइम दे देंगे, मना नहीं करेंगे। आपको जाना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो अपनी एडमिट कार्ड लेके जाना, उनसे बोलना, बहुत प्यार से बोलना, समझाना हमारी डीवी है, हमें प्रोविजनल दो या हमें डिग्री दो। वो दे देंगे, आराम से दे देंगे। मैंने भी ऐसे ही ली थी जब मेरा पिछली बार डीवी हुआ था एक जॉब के लिए। और होप सो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और जिनके भी ये डाउट है प्लीज़ उन्हें शेयर कर देना। अगर जिनके भी डाउट क्लियर होते जा रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, क्योंकि देखो मैं आपके डाउट लेके उन पर सर्च करती हूँ और आपका सॉल्यूशन देती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मैरिज के बाद फादर साइड का सर्टिफिकेट का कोई फोटो दिखा दो प्लीज, हम बनवा लेंगे। देखिए हाँ, आपने बोला था मेरे से, मैंने एक बहन से मंगवाया है और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। देखिए ये एक बहन का है जाति प्रमाण पत्र, जो शादी के बाद का है, शादी के बाद का उन्होंने पिता की साइड से बनवाया है। सबसे पहले ऊपर जिला, तहसील, आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र, वही देंगे आपको तहसील वाले। प्रमाणित किया जाता है कि अपना नाम आएगा, पत्नी जिसकी आप पत्नी हो वो आएगा, पिता का नाम, माता का नाम, निवासी, ग्राम, तहसील, जिला। उत्तर प्रदेश राज्य की जो भी आपकी जाति है, जाति के व्यक्ति वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसूची 1 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। वह भी प्रमाणित किया जाता है कि डैश अपना नाम है, यहाँ पर पूर्वोत्तर अधिनियम 1994 यथा संशोधित की अनुसूचित 2 जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा प्रस्तावित किया गया है, एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 TC दिनांक 20 अक्टूबर 2007 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। उनके माता पिता की निरंतर 3 वर्षों की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक नहीं है, तथा इनके पास धन की अधिनियम 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति नहीं है। उसके बाद जारीकर्ता केंद्र, रियासत, वो सब अपना ये तहसील वाले नीचे का सब भर ही देंगे। बाकी फॉर्मेट यही रहेगा जो शादी के बाद का सर्टिफिकेट बन रहा है। ये अभी का है न्यू, देखो 3/12/2024। एक बहन ने अभी न्यू बनवाया है तो उनसे मैंने लिया था। तो जिसे भी देखना है वो स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ से, वीडियो में से, और ऐसा ही बनेगा, बनवा लेना। देखिए जो भी इसमें लिखा है आप उसके आधार पर अपना बनवा लीजिएगा। आप तहसील में जाना, उनसे बोलना हमें फादर साइड का उसका सर्टिफिकेट चाहिए और हमें बनवाना है, तो वो बना देंगे। जैसे जैसे डिटेल है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और उन्हें दिखा देना कि हमको इस तरह से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो होप सो सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। देखिए आप क्वेश्चन पूछ लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो। तो मैं उम्मीद करूँगी कि जिनके भी डाउट क्लियर हुए होंगे वो जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।